ब्रोडर इंडाइसिस कैसा कर रहे हैं? चलो दोस्तों, बिल गेट्स ने बहुत अच्छी एक बात कही है। पीपल टेंड टू ओवर एस्टिमेट। लोगों को है ना 2-3 साल में बहुत बढ़िया रिटर्न चाहिए, और 2-3 साल में कुछ होता नहीं। वो 2-3 साल में उम्मीद करते मेरा पोर्टफोलियो 50%, 100% डबल हो जाए, और वहीं पे वो लोग स्पेकुलेशन पे आ जाते हैं, गलत फंड के हाथ में आ जाते हैं। दोस्तों, यही लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं व्हाट कैन हैपन इन 20 ईयर्स। नेक्स्ट 10 साल में जो बदलाव होने वाले हैं, 15 साल में जो बदलाव होने वाले, वो कंपाउंडेड होने वाले, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। इससे होता क्या है दोस्तों, शॉर्ट टर्म थिंकिंग में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो भी नहीं बनता है, राइट? सो बी कॉशियस, बहुत लालच में रहे नहीं। मैंने डेटा दिया आपको, 1995 का ये डेटा है, 1995 का, ऑलराइट? या 1995 की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी बताओ? हाँ, SAIL। याद करो, इंडिया में अगर पिछले 25 साल में वेल्थ बनी है, तो इसके पीछे दो बड़े पैरामीटर है, दो बड़े चीजों ने काम किया है। एक 1991 में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उसने बहुत सी कंपनियों को मौके दी, बहुत सी इंडस्ट्रीज नहीं आई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के कारण ही कई कंपनी न्यू बॉर्न हुई और आज बड़ी हुई। तो एक इंडिया का बड़ा ट्रिगर क्या था? 1991 का प्राइवेटाइजेशन वाला। दूसरा ट्रिगर, राइट, ये जो 1991 वाला जो मैं कह रहा हूं ना, प्राइवेटाइजेशन, वो 10 साल तक चला था, मतलब अलग अलग रिफॉर्म आते चले गए, वो पूरे 7-8 साल के दर। ठीक वैसे ही दोस्तों 2015 से 2025 का जो समय है, ये बड़े रिफॉर्म का है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल फोकस नहीं था हमारा, बिल्कुल नहीं। हमने अभी फोकस किया है। इंफ्रा में बिल्कुल फोकस नहीं था, हमने अभी फोकस किया है। तो इंडिया के ये जो 20 साल है, ये याद रखोगे आप लोग आने वाले वर्षों में। एक कौन सा? 1991 टू 1998 वाला टाइम, और दूसरा 2015 टू 2025 वाला टाइम, क्योंकि रिफॉर्म पे रिफॉर्म। ये सेल क्यों बड़ी थी? क्या टाटा स्टील बड़ी नहीं थी सबसे? नहीं, सेल वॉज लार्जेस्ट, रिलायंस इंडस्ट्री सेकंड, MTNL, HUL, टाटा स्टील, ये 5 भारत की सबसे बड़ी कंपनियां थी वो टाइम। सबसे बड़ी कंपनी का मार्केट कैप 15,000 करोड़। क्या है यार, 15,000 करोड़ कोई मार्केट कैप है? हाँ, आज तो 15,000 करोड़ वाली लाइन लगी हुई है आपके पास, लाइन। दोस्तों, टोटल मार्केट कैप 52,000 करोड़ का था, टॉप 5 कंपनीज का। ये थी हमारी साइज, क्योंकि जीडीपी नहीं थी हमारी, एम्प्लॉयमेंट नहीं था यहाँ पे, इंफ्रा नहीं था यहाँ पे, निफ्टी 1000, और हमारी जीडीपी 0.4 ट्रिलियन। 2025 की जब मैं आज आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं दोस्तों, रिलायंस नंबर 1 कंपनी, 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप। दोस्तों, जब हम 2015, 16, 2017 के भी मेरे कई लेक्चर्स हैं जहां पे हम लोग बात करते थे कि भारत में आप कंपनियां देखोगे जो 20-20 लाख करोड़ पे पहुंची। गलत कह रहा था क्या मैं? लाइन लगी हुई है। दोस्तों, इंडिया में कोई कंपनी वो टाइम पे नहीं थी, अभी जब 10 साल पहले भी, कि जिसको कोई कह सके 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप आएगा, कोई नहीं। ये आप देखो, लाइन लगी है। HDFC बैंक 15 लाख करोड़, TCS 12 लाख। मेरे भारत में 5 कंपनी ये साल एंटर हो चुकी है 10-10 लाख करोड़ की, और तैयार हो जाओ, भारत का ही ग्रोथ है। आप भारतीय कंपनियों को 25-25 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे देखने वाले। दिस इज द चेंज विच वी सॉ ड्यूरिंग लास्ट 30 ईयर्स। दोस्तों, कंपनी इनमें पुरानी 5 में से खाली एक है, कौन है? रिलायंस। बाकी पूरा चेंज हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले गवर्नमेंट था, अभी प्राइवेटाइजेशन है, राइट? वैसे ही आने वाले 25 सालों में भी कुछ ऐसे सेक्टर जिसको पॉलिसी का सपोर्ट है, नई नई पॉलिसीज लॉन्च हो रही है, ये 10 सालों में जिधर धक्का लगा है, वो कंपनियां, वो सेक्टर बहुत बड़े होने वाले। हमारा पैसा वहां पे लगा हुआ होना चाहिए, राइट? हमने देखा ये 5 कंपनी का आज मैं टोटल करता हूं 68 लाख करोड़ का मार्केट के, या 50,000 करोड़ टोटल था। निफ्टी 25,000, जीडीपी 4.2 ट्रिलियन। आप अगर गुना देखो तब 100 गुने से ज्यादा हुआ है कि नहीं? पगार कितना? 17-18%। दोस्तों, लेट मी टेल यू, आप सबके जो पोर्टफोलियो है ना, ये वैसे भी 15 से 18% बढ़ने वाले। क्यों बढ़ने वाले? इसमें सबसे मेन किसका कंट्रीब्यूशन है? भारत का। इंडिया का ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को ऐसा ही बढ़ाने वाला है। तो लोग हर साल डबल करने जाते हैं, वैसे भी डबल होने वाला है। डबल नहीं, कितना टाइम्स, राइट? तो कोई जल्दबाजी नहीं करो, शांति से 15-18% आने दो। ये कमाल करने वाला है आपके पोर्टफोलियो में, राइट? लेट मी मूव टू सी, ये मैंने यही उदाहरण दिया है, बिल गेट्स की जो बात है, ये जो कगार की बात है। लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों के साथ भी ये होगा। आप इन्वेस्ट करोगे, हर महीना SIP करोगे, और यार 3 साल हो गए ना, 5 साल हो गए ना, क्या हो रहा है? 5 साल में मुश्किल से 1 रुपया 2 रुपया है ना, डबल, यार डबल के करीब हो रहा है। क्या मजा नहीं आएगी 5 साल में इतना? मैं तो बहुत उम्मीद किया है। और कुछ समय बीता, 10 साल। दोस्तों, 5 साल में मुश्किल से डबल हुआ था। 10 साल में यही 15% कगार, बहुत ज्यादा नहीं गिनी है, 4 गुना हो गया, राइट? शुरुआत के 3-5 साल टफ है, ये 10 साल भी मैं टफ कहूंगा, क्योंकि ये खाली आपका पोर्टफोलियो 4 गुना हुआ है। अभी आपकी डिविडेंड इनकम इतनी बड़ी नहीं होगी दोस्तों, वो होती है 10+। कंपाउंडिंग का समय आता है दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो, राइट, जो 4 गुना होने में कितना समय लगा था, ये मल्टीप्लीकेशन फिर हर साल होने लगता है।
ये कंपाउंडिंग लोग नहीं समझते, राइट। इसी कंपाउंडिंग पे ध्यान रखो, एसआईपी करते जाओ शांति से, ताकि जब मैं रिटायर हो जाऊं मेरे को भाव देखने की जरूर ना पड़े, मैं कुछ करूं कि नहीं करूं, मेरे को डिविडेंड इनकम इतनी बढ़िया हो कि मैं आराम से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकूं। तो बहुत सट्टेबाजी में नहीं जाने का, राइट। मैं ब्रॉड इंडाइसिस के कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, प्लीज एवरीबॉडी थोड़ा ध्यान देना। ये 2025 के डेटा है, राइट, 2025 ये पूरा मार्केट कैप। चलो चैट बॉक्स ओपन है, हमारा मार्केट कैप किधर पहुंचा है? हाँ एवरीवन, यार अभी तो 400 लाख करोड़ आ गया था टूट के, याद है ना? वैसे ही 480 लाख करोड़ भी गया था। अभी कितना है अपना मार्केट कैप इंडिया का, बताओ, सारी कंपनी का मिला के? यस यस, चैट बॉक्स इज ओपन। हाँ, ये तो मुंह पे होना चाहिए, नहीं चले ऐसा। कपिल भाई 40 नहीं, 40 नहीं, 40 तो बहुत कम है। हाँ, रिलायंस का ही 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एचडीएफसी दूसरा 15 लाख, कितना 400 लाख करोड़। चलो ग्रेट। अलग 1 करोड़, नहीं 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 नहीं। देखो याद रखो दोस्तों, भारत का मार्केट कैप 450 लाख करोड़ है। कितना? 450 लाख करोड़ की हमारी सारी कंपनियों की वैल्यूएशन, 450। उसमें से अगर आप निफ्टी 500 देखो तो 400 लाख करोड़ तो खाली 500 कंपनी का है, यानी 5000 लिस्टेड कंपनी, 4500 टू बी एग्जैक्ट, राइट। मैं 5000 राउंड फिगर गिन रहा हूं, 5000 कंपनी का 450, और उसमें मैं खाली ये 500 कंपनी देखूं तो 80% तो इधर से आ रहा है ना। 400 लाख करोड़ मतलब 80%। तो मैं अगर खाली निफ्टी 500 पे फोकस करूंगा तो पूरा इंडिया 80% आ गया, राइट। दोस्तों निफ्टी 500 400 लाख करोड़, निफ्टी 50 भारत की 50 कंपनी 200 लाख करोड़ है, राइट। और ऐसे पूरा कैप बटा हुआ है। अब हम धंधे पे आ जाते हैं, सेल्स। सेल्स दोस्तों, निफ्टी 500 की कंपनियां टोटल करे 166 लाख करोड़ का इन्होंने मिलकर टर्नओवर किया ये साल। कितना? 166। अभी इंडिया का जीडीपी कितना आया? 331। चलो मेरे को बताओ, 331 लाख करोड़ का जीडीपी, 166 लाख करोड़ का धंधा, कितना कंट्रीब्यूट किया लिस्टेड कंपनियों ने? 50% से ज्यादा किया कि नहीं? तो 50% तो आपकी 500 कंपनी है। बाकी इंडिया में 18 लाख कंपनियां हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड गिनो, टोटल सब मिलके 331 लाख करोड़। 18 लाख को करो बाजू में, 500 कंपनी 166 लाख करोड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों प्रॉफिट, सॉरी, ये ग्रोथ है, राइट। प्रॉफिट में नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। ये साल कितना ग्रोथ हुआ? निफ्टी 50 का कितना हुआ है? 6.5%, है ना। अब हमारा जीडीपी कितना बढ़ा? जीडीपी एट करंट प्राइस तो 10% से बढ़ा है। तो ये क्लियर है भाई कि ये साल लिस्टेड कंपनी में रिफ्लेक्शन जीडीपी जितना नहीं है, कम बढ़ा है। निफ्टी 50 6.5% से, अगर मैं निफ्टी 500 देखूं 7.4, और स्मॉल कैप जो नीचे आती है उनका 9% का ग्रोथ हुआ है। ऑलराइट, अब चलो प्रॉफिट पे आ जाते हैं, राइट। बराबर है अनुमेश भाई, स्मॉल कैप मिड कैप का तो ग्रोथ ज्यादा ही होना है, राइट। ग्रोथ उनका ज्यादा होगा। अब ब्रॉडर इंडाइसिस पे मैं आ गया, अगेन मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। चलो प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन कितना करता है? निफ्टी 500 की कंपनी जो मैंने बोला 166 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, 16 लाख करोड़ के उनके प्रॉफिट हुए, 16 लाख करोड़ के। जिसके पास कैलकुलेटर है फटाफट गिन के मेरे को बताए मार्जिन कितना हुआ। यस प्लीज, चलो चलो मेरे को बोलो तो, इंडियन लिस्टेड कंपनी जो है निफ्टी 500 कितना प्रॉफिट मार्जिन है? सीधा कर दो, 16.2 डिवाइड बाय 166 कितना हुआ बोलो? व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ इंडियन कंपनीज? कितने सारे जवाब आपको अपने डेटा से मिल रहे हैं कपिल भाई? 9 से ज्यादा होगा, 9 10 के करीब, है ना, राइट। कितना एग्जैक्ट देखो तो 10% अनुमेश भाई, बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 10, यू आर राइट, राइट। अब मार्जिन, अब स्मॉल कैप के देखो तो कितने हैं? देखो 24.5 लाख करोड़ का टर्नओवर, उनके प्रॉफिट कितने हैं? 2.26 लाख करोड़ की। इनका 10% है क्या? कितना हुआ? 9% जितना, या बोलो तो 2.3 डिवाइड बाय 2.5, राइट, थोड़ा कम है। दोस्तों यही होता है स्मॉल कैप मिड कैप्स में। स्मॉल कैप्स और मिड कैप आप देखोगे उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं लार्ज कैप्स। ग्रोथ आपको अच्छा मिलता है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो आप खाली लार्ज कैप लोगे वो बराबर नहीं, आप खाली स्मॉल कैप मिड कैप लोगे तो आपकी बुक वैल्यू नहीं बढ़ेगी बहुत। क्यों नहीं बढ़ेगी? कि ग्रोथ है और उनके मार्जिन कम होते हैं, बहुत सा पैसा कहीं और चला जाता है। तो पोर्टफोलियो जो हम बनाए वो मिक्स बनाए। पोर्टफोलियो बनाते समय ये ना सोचो कि मुझे लार्ज कैप ही लेना है स्मॉल कैप ही लेना है, ये नहीं। आपके पास लार्ज कैप भी होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि प्रॉफिट कंसिस्टेंट आते जाए, वॉलेटिलिटी कम रहे, और स्मॉल कैप मिड कैप भी होना चाहिए ताकि ग्रोथ भी मिले, राइट। ये सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ मैंने दिया है, राइट। स्मॉल कैप का ग्रोथ इस बार प्रॉफिट का बहुत अच्छा है, राइट। इसका रिफ्लेक्शन भी आपका चार्ट में होता होगा। ये मार्जिन आ गया, राइट। मैंने आपको भी गिनने को बोले थे ना, देखो चलो एग्जैक्ट मार्जिन मैंने लिखे हुए। तो सबसे तगड़े मार्जिन किसके बताओ चलो? हाँ, चैट बॉक्स इज ओपन,
which segment is having highest strongest profit margin and which segment is having weakest profit margin. ये साल के मार्जिन है, ये पिछले साल के मार्जिन. एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसके मार्जिन ज्यादा, आपके निफ्टी 50 निफ्टी 100 के मार्जिन ज्यादा, यानी बड़ी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो. जब मैं स्मॉल कैप मिड कैप में आ रहा हूं तो 8-9% के मार्जिन. समझ रहे हो आप लोग डिफरेंस, राइट? तो ये साल Q4 और Q5 में मैंने आपको Q4 पिछले साल, Q4 ये साल, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा. थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हमेशा मार्जिन ट्रैक करें. अगर मार्जिन सुधर रहे हैं तो गुड न्यूज है, राइट? जैसे ये साल खत्म हुआ 10.3% मार्जिन के साथ निफ्टी 50, राइट? और निफ्टी 500 के लिए 9.8. ये पूरे साल के मार्जिन है, 4 क्वार्टर आ गए. जो आखिरी क्वार्टर है दोस्तों Q4, उसमें मार्जिन कम है कि ज्यादा है? यस प्लीज. Q4 गुड न्यूज लेके आया है कि बैड न्यूज लेके आया है? हाँ, तो गुड न्यूज है ये तो हमारे लिए, है कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, देखो उच्चक बात नहीं करते ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं. क्या मैं इन डेटा के आधार पे कह सकता हूं कि प्रॉफिट मार्जिन आर इंप्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो मेरी अर्निंग को बढ़ाएगा जहां मैंने निवेश किया हुआ है, राइट? दिस इज व्हाट वी नीड टू सी. इसीलिए मैं 2026 के लिए पॉजिटिव हूं, राइट? मूव अहेड. दोस्तों मैंने डेब्ट टू इक्विटी का डेटा दिया हुआ, इंडिया की सारी कंपनी, 500 कंपनी. तो अगेन थैंक यू वेरी मच टू प्रधान भैया, बहुत मेहनत करके उन्होंने ये सब डेटा इकट्ठा किया है. देखो एज पर प्रधान बेस्ड डेटा, निफ्टी 500 और उनका डेब्ट और इक्विटी का डेटा दिया है. टोटल इक्विटी इतने साल से जो कंपनियां प्रॉफिट कर रही है, 64 लाख करोड़ की टोटल इक्विटी है. कितनी? 64 लाख करोड़. डेब्ट कितनी है इन कंपनियों पे, भारत की सबसे बड़ी 500 कंपनीज पे? 40 लाख करोड़. इसमें मैंने फाइनेंस सेक्टर निकाल दिया है, नहीं तो गलत इंटरप्रेट हो जाएगा. तो निफ्टी 500 की जो मैंने टोटल इक्विटी भी गिनी, उसमें भी मैंने 500 नहीं लिया है. तो ये डेटा के आधार पे अगर मैं निफ्टी 500 पे भी ध्यान देता हूं, क्या मैं ये कहूंगा कि नहीं यार इंडियन कंपनी पे बहुत ज्यादा डेप्ट है? क्या कहते हो आप लोग? लेट मी टेल यू, यूरोपियन जो कंपनीज है, जर्मन की जो कंपनीज है, वहां पे ज्यादा डेप्ट है. इंडिया इतना फेवरेबल नहीं है रेशियो. ये रेशियो जिधर फेवरेबल, वहां पे एफआईआई का भी ध्यान भी रहता है, ग्रोथ भी है, क्वालिटी भी है. 500 कंपनी पे भी अगर हम ध्यान रखें दोस्तों, कोई नहीं कह सकता है क्वालिटी बुरी. 0.60 का आपका डेप्ट टू इक्विटी का रेशियो हुआ, विच इज फेवरेबल, राइट? सो गुड न्यूज फॉर यू. और ये डेप्ट ये साल मेरे को बताओ कम होगी कि बढ़ेगी? यस प्लीज, चैट बॉक्स इज ओपन. ये साल डेप्ट बढ़ेगी कि कम होगी? क्योंकि एक इंडिकेटर आ गया है आपके पास, और वो इंडिकेटर क्या है? और इंटरेस्ट रेट कट 50 पैसा, इससे पहले 25 और 25, पूरा 1% इंटरेस्ट रेट कट, मतलब समझ लो डेप्ट इस साल कम, राइट? तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो और फेवरेबल होगा. दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पीपीई. आप लोग निवेश क्यों करते हो बताओ मेरे को शेयर बाजार में? आप लोग तो, आप में से बहुत से लोग जॉब कर रहे होंगे, बहुत से लोग रिटायर्ड है. व्हाई यू इन्वेस्ट? क्योंकि आपको कुछ पॉजिटिव लगता है कि नहीं मैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूंगा, मतलब मैं कंपनियों में निवेश कर रहा हूं, ग्रोथ का मुझे फायदा हो. दोस्तों वैसे ही आप जैसे निवेश करते हो ना, आपने 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाया, वैसे ही कंपनियां भी निवेश करती है, और वो देखा जाता है पीपीई से, राइट? कंपनी पीपीई में निवेश करती है, कंपनियां नया प्लांट्स इक्विपमेंट में निवेश करती रहती है. यह है दोस्तों निफ्टी 500 कंपनीज का डेटा. ये साल 2025 में प्लीज टेल मी, निफ्टी 500 की कंपनीज ने कितना निवेश किया? मैं कह सकता हूं दोस्तों कॉन्फिडेंस से कि मेरी भारत की 500 कंपनीज ने 7.7 लाख करोड़ नया लगाया. कंपनियां निवेश करती जा रही है, और हमको डर लगता है, हमको ये लगता है नहीं बाजार गिरेगा तो. ये लोग तो बेचारे निकल भी नहीं पाएंगे पैसा लगाने के बाद. ये लॉन्ग सोच के लगाते क्योंकि इनको पता है इंडिया का 20 साल सुहाना है. दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा किधर लगा है? ऑब्वियस है निफ्टी 500. लेकिन परसेंटेज वाइज देखो, टोटल इक्विटी के मुकाबले कौन ज्यादा एग्रेसिव है, कहां पे पैसे लग रहे हैं, या वो इधर से पता चलेगा. सबसे कम कौन पैसे लगा रहा है? स्मॉल कैप. सबसे ज्यादा कौन पैसा लगा रहा है? लार्ज कैप, राइट? मतलब वो लोग एक्सपांशन पे सज है. इसका मतलब मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूं स्मॉल कैप पे, पर हमारा पोर्टफोलियो मिक्स होना चाहिए, राइट? सब चीज जरूरी है, ग्रोथ भी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी दोस्तों हमको चाहिए. ऑलराइट, सो नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स सेक्टर. आ जाओ, राइट? देखो दोस्तों हमने कई अलग अलग बात की, मैंने आपके साथ डेटा एनालिसिस किया है, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ डेटा शेयर करने वाला हूं, ताकि मैं तो यूं ही आपको यहां पे हाईलाइट दे रहा हूं, आप अपने समय पे शांति से आपके सेक्टर आपकी कंपनी में भी एनालिसिस कर सकते. बराबर, तो मैं आपके साथ पूरी स्प्रेडशीट शेयर करने वाला हूं. कुछ डेटा मैं आपको बता दूं. लेट मी शेयर सम डेटा विथ यू बिफोर आई गिव यू स्प्रेडशीट. तो निफ्टी 500 अगर सारी कंपनी में मिला सब, राइट,
तो मैंने आपको बताया कि चलो सब लोग मिलके 170 लाख करोड़ के करीब का धंधे पे पहुंचे। सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन सी कंपनीज करती है, कौन कंट्रीब्यूटर है धंधे में? हाँ, फाइनेंशियल सर्विस 50 लाख करोड़ का टर्नओवर है ना। देखो जीडीपी में भी, अभी जो जीडीपी डेटा है, जीडीपी में भी किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? फाइनेंशियल सर्विस, राइट। ऑयल एंड गैस, ये हमारी जरूरत है कि नहीं है, राइट, हमारी जरूरत है, इसका टर्नओवर भी बड़ा होता है, 41 लाख करोड़। फिर आता है ऑटोमोबाइल, फील्ड मेटल माइनिंग, और ऐसे पूरा लिस्टेड स्पेस बना है। पर जरूरी नहीं है जिस जो सेक्टर के धंधे बड़े हो वो सेक्टर प्रॉफिट भी करे। ये नेक्स्ट चार्ट आपको बताएगा इन्वेस्टर व्यू। निवेशक भले ऑयल एंड गैस बड़ा टर्नओवर करता है पर उधर पैसा नहीं लगाता, निवेशक किधर पैसा लगा रहे देखो, किसको ज्यादा मार्केट कैप दे रहे? फाइनेंशियल सर्विस के बाद किसका नंबर लग रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 9%। धंधे में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं था, देखो कौन से नंबर पे था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। पर जब मार्केट कैप की बात आती है तो दूसरे नंबर 34-35 लाख करोड़ आईटी को मिलता है। क्यों? क्योंकि इन कंपनी को कोई पैसा ज्यादा लगाना नहीं, माइंड का गेम है ये। दोस्तों ग्रोथ अच्छा रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी अच्छी रहती है, कंसिस्टेंट रहती है, तो उनको मार्केट भी मिलती है, राइट। सो हमने सेल्स देखा, मार्केट कैप देखा, और ये प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट सबसे ज्यादा कौन करता है? फाइनेंशियल सर्विस अगेन। कितना प्रॉफिट किया सारी कंपनीज ने मिलके? 6,20,000 करोड़ आपकी फाइनेंशियल सर्विस की सारी कंपनी का मिलके है। 2035 में ध्यान रखना, एक एक बैंक का 2-2 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा। आपकी एचडीएफसी बैंक 2 लाख करोड़ पार हो जाएगी, आपकी आईसीआईसी बैंक, आपकी एसबीआई बैंक, ये सब 2-2 लाख करोड़ पार होंगे। तो बड़ा अभी वहां पे पाई, राइट। ऑयल एंड गैस ने इस साल 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट किया, पर ये कंसिस्टेंट नहीं होता, ये अगेन एक साल लॉस करेगा, फिर वापस प्रॉफिट करेगा, फिर वापस लॉस करेगा, तो इनका कोई ठिकाना नहीं। पर हाँ, आईटी ने ये साल 1,30,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है, ऑटोमोबाइल ने 1,00,000 करोड़ का किया है, ये सब कंसिस्टेंट होते हैं, तो उधर थोड़ा ध्यान देना चाहिए निवेश करते समय, राइट। नाउ मैंने Q4 का डेटा दिया हुआ, Q4, राइट। Q4 में कुछ सेगमेंट ऐसे जहां पे बहुत अच्छा ग्रोथ है, और कुछ सेगमेंट अभी भी नेगेटिव है, जैसे मीडिया नेगेटिव है, ऑयल एंड गैस नेगेटिव है, टेक्सटाइल लो ग्रोथ है, खाली 4% का, इसलिए आपकी टेक्सटाइल की कंपनियां पिटी हुई है। फॉरेस्ट नेगेटिव ग्रोथ है, राइट। अच्छा क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन 11% का ग्रोथ, फाइनेंशियल सर्विस 11%। तो ये वो सेगमेंट है जो अभी भी फेवरेबल है। हम लोग यहीं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे और इन्फ्यूज कर रहे हैं पैसा, क्योंकि ग्रोथ है, राइट। जब तक ग्रोथ आएगा नहीं पैसा बढ़ेगा, राइट। तो जो सेगमेंट में ग्रोथ नहीं है उधर थोड़ी ब्रेक मारनी होगी, उधर थोड़ा ब्रेक मारने का मतलब बेचना नहीं है, पर नया नया पैसा उधर लगाओ जिधर ग्रोथ विजिबल हो, राइट।